हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WSCube टेक चैनल। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर वॉकवे के बारे में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या करियर होता है, आज अपन यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड्स, पहले अपन देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कौन कौन से फील्ड होते हैं। फर्स्ट फील्ड होता है मैनुअल टेस्टिंग। मैंने आपको बताया था मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है। आप लोग क्या करते हैं, सब जो भी टेस्टिंग करनी है आप क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं। आप मैनुअली टेस्ट केस लिखते हैं और आप मैनुअली क्या करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर का टूल नहीं होता, आपके पास कोई ऑटोमेशन टूल नहीं होता जिसकी मदद से आपको टेस्टिंग करनी है। आपको क्या करना है, टेस्ट केस लिखने हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करना है और उनका रिजल्ट मेंशन करना है, चेकआउट करना है वो टेस्ट केस पास है या फेल है। तो ये क्या है, सिर्फ आप सब काम क्या कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं, मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। सेकंड पार्ट है इसका ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग में सिंपली आपको क्या करना है, ऑटोमेशन टूल की हेल्प से आपको क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। सिर्फ यही डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, रिकमेंडेड नॉलेज। इसके लिए आपको कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए वो देखते हैं। अपन ने फील्ड देख लिया, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब मैनुअल टेस्टिंग के लिए अपने को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में अपन देखते हैं। मैनुअल टेस्टिंग ओनली नॉलेज अबाउट हाउ टू राइट टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस आपको कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, अगर आपको उस चीज की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्ट केस लिखना आता है, सिर्फ टेस्ट केस की बात कर रहा हूँ और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, कोई टूल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्या करना है, मैनुअली टेस्ट केस लिखना है। मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में फॉर्मेट बताया था, एक लाइव एग्जांपल भी बताया है, आप उसे देखिए। उसमें टेस्ट केस लिखने का जो फॉर्मेट है आप उसे फॉलो कीजिए। आप किसी भी वेबसाइट को बिना किसी ऑटोमेशन टूल की हेल्प से मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं और उस टेस्ट का स्टेटस बता सकते हैं कि वो फेल है या पास है। अब देखते हैं सेकंड फील्ड था अपना ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के लिए किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए वो देखते हैं अपन। ऑटोमेशन नॉलेज अबाउट सम टूल्स, कुछ टूल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन से टूल्स हैं देखते हैं अपन यहाँ पर। देखो ये 4 टूल्स हैं मेन, जिनसे अपन क्या करते हैं, ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है अपना सेलेनियम, ब्रैकेट में IDE और वेब ड्राइवर, ये इसके वर्जन है। एक सेलेनियम IDE होता है और एक सेलेनियम वेब ड्राइवर होता है। सेकंड है अपना टेस्ट लिंक। थर्ड है अपना QTP एंड QC HP टेस्टिंग टूल। ये HP के खुद के टेस्टिंग टूल्स हैं जो HP आपको प्रोवाइड कराता है किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका बगज़िला। बगज़िला क्या होता है, आपने टेस्ट केस लिख लिए, आप उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद जो डिफेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसके लिए टूल कौन सा है, डिफेक्ट टूल कौन सा है, अपना बगज़िला। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, लैंग्वेज। लैंग्वेज रिक्वायर्स ओनली बेसिक। आपको बेसिक लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि बेसिक क्या होती है। बेसिक लैंग्वेज कौन कौन सी है देखो, फर्स्ट है C लैंग्वेज और सेकंड है C++ लैंग्वेज। बस आपको इतनी नॉलेज ऑटोमेशन और मैनुअल के लिए परफॉर्म करने के लिए और इन टूल्स को यूज करने के लिए सफिशिएंट है। आपको IDE यूज करना है, कर सकते हो, वेब ड्राइवर यूज करना है तो थोड़ा सा आपको एडवांस सीखना पड़ेगा। टेस्टिंग यूज करना है, नॉर्मली आप C पे सीख सकते हो। आपको क्या है, सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है C का और C++ का तो आप नॉर्मली टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपन, डेवलप स्किल। आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो, आपको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है और इससे आपको क्या कौन कौन सी स्किल्स है जिनके बारे में आपको पहले पता नहीं था और वो स्किल्स अब डेवलप्ड होती है। देखते हैं अपन फर्स्ट कौन सी स्किल है आपकी। फर्स्ट स्किल है आपकी गुड नॉलेज ऑफ डोमेन, इधर मैनुअल और ऑटोमेशन। क्या हो रहा है, मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों डोमेन की आपको क्या हो रही है, नॉलेज हो रही है। पहले आप मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी टूल की हेल्प से ऑटोमेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको मैनुअल भी आ रहा है और ऑटोमेशन भी आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो बिना मैनुअल किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेड है, आपको जरूरी है कि पहले मैनुअल करना है
किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे पहले मैनुअल परफॉर्म करो, उसके बाद ही आप ऑटोमेशन में जाओ। तो उससे क्या होगा, आपका मैनुअल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रिक्वायरमेंट मिस होती है या कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है, वो मैनुअल में इजीली फाइंड हो जाता है। ऑटोमेशन में ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, बट उसमें क्या रहता है, आपकी कंकरेंसी हट जाती है। मतलब आपका एक फ्लो होता है, वो फ्लो आपका टूट जाता है। ऑटोमेशन में आप क्या करते हैं, पहले लॉगिन चेक कर लिया, उसके बाद कोई और फंक्शनलिटी को चेक करेंगे। मैनुअल में क्या है, आप पूरा स्टार्ट से एंडिंग तक साथ चलते हैं। अगर कोई भी फंक्शनलिटी है तो उसे कवर करते हैं, बीच में ड्रॉप नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कैसे हो सकती है, आप क्या करेंगे, क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे। क्लाइंट से कब कम्युनिकेट करेंगे, जब आप अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन डेवलप्ड हो गई, अब क्या कर रहे हैं, आप डेवलपर के साथ में बैठ के किससे समझाते हैं, कस्टमर को समझाते हैं, यूजर को समझाते हैं, हमने ये आपका प्रोडक्ट बनाया है और आप क्या समझाओगे, मैंने इस तरह से इसको टेस्ट किया है। तो क्या हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन भी बन रहा है। आप यूजर से कैसे इंटरेक्ट होते हो, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट होते हो, उसका क्या बन रहा है, कॉन्टैक्ट बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्या है अपना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए हो। उससे क्या हो रहा है, आपकी स्किल्स भी डेवलप हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एडॉक अप्रोच में आ जाओगे। क्या होता है, किसी भी फंक्शनलिटी का, किसी भी एक पर्टिकुलर जैसे लॉगिन फंक्शनलिटी है, तो उसका आपको क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि अब मैं इसमें कौन सा डेटा डालूंगा जब एरर आएगी, तो वो क्या हो गया, आपका एरर कैसे हो गई, या एडॉक अप्रोच हो गई। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपन, कैरियर ग्राफ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय, तो उसका कैरियर ग्राफ क्या होता है वो देखो। फर्स्ट है टेस्ट इंजीनियर, बिगिनर। आप क्या बनते हैं, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, आप क्या बनोगे, टेस्ट इंजीनियर बनोगे। फिर कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस को आप गेन करोगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे। नेक्स्ट पोस्ट कौन सी आती है देखो, नेक्स्ट आता है सीनियर टेस्ट इंजीनियर। आप क्या हो जाओगे, सीनियर टेस्ट इंजीनियर हो जाओगे जब आपको सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगा और आपको एक्सपीरियंस मेन हो जाएगा। वो मेन है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप बेसिक से ज्वाइन कर रहे हो, बिगिनर से ज्वाइन कर रहे हो एज अ फ्रेशर, उसके अगर 2 और 3 ईयर्स बाद आप क्या हो जाओगे, सीनियर टेस्ट इंजीनियर। अकॉर्डिंग टू आपकी परफॉर्मेंस अगर आपकी बेटर है तो आपको सीनियर टेस्ट इंजीनियर बना देंगे। नेक्स्ट होता है अपना पोस्ट टेस्ट लीड। सीनियर टेस्ट इंजीनियर से भी अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, आपका वर्क और स्किल्स डेवलप्ड होते हैं, तो आपको क्या बनाते हैं, टेस्ट लीड। टेस्ट लीड क्या करता है, सिर्फ टेस्ट प्लान बनाएगा और जो जूनियर्स होंगे, सीनियर टेस्ट इंजीनियर और टेस्ट इंजीनियर्स को क्या देगा, आपको इन मॉड्यूल्स पे वर्क करना है। आपको क्या करना है, पूरी टीम को, एक स्टेक होल्डर होते हैं, उनको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी बना के देना है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। सिर्फ इतना सा काम होता है टेस्ट लीड का। अगर आपको टेस्ट लीड से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप क्या बनते हैं, टेस्ट मैनेजर। आप क्या करोगे, सिर्फ अपनी टीम को मैनेज करोगे, उन पे ध्यान रखोगे, और कुछ अगर खराबी होती है तो आप क्या करोगे, इनमें एक कम्युनिकेशन वे बनाओगे और इनको किससे इंटरेक्ट कराओगे, यूजर से इंटरेक्ट कराओगे। तो ये कैरियर ग्राफ होता है एक टेस्ट इंजीनियर का, और सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर इसका एक कैरियर ग्राफ होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, फ्यूचर सक्सेस स्टैटिस्टिक्स। क्या है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है वो अपन देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंक्रीजेस विद इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मींस जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी इंक्रीज होती है। क्यों, जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही है, जितनी बनती जाएगी, आपको क्या मिलेगा, उतना ही टेस्ट करने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अपन, इफ वी कंसिडर अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रोथ। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बात करें, डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में, तब क्या होता है, हियर आई कंसिडर्ड गूगल सर्च फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रिजल्ट्स आर। मैंने क्या किया है, एक गूगल सर्च किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्या ग्रोथ होती है। तो गूगल का रिजल्ट क्या है देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 17% फ्रॉम 2014 to 2024, much faster than the average for all occupations। सभी occupations में से सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है
वो क्या होगा, 17% इंक्रीज होगा 14 से 2024 तक। क्या हो रहा है, 17% सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जो मार्केट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो 70% इंक्रीज हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो देखो। द मेन रीजन फॉर द रैपिड ग्रोथ इज लार्ज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या हो रहा है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आजकल पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपका हर जगह कंप्यूटर हो रहा है। आपके हाथ में भी कंप्यूटर है, आपके फ़ोन में भी कंप्यूटर है, आप क्या कर रहे हो, आप लैपटॉप में भी कंप्यूटर है, आप क्या है सब जगह डिजिटलाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। तो उससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मार्केट ग्रो होगा। अगर वो 70% मार्केट ग्रो हो रहा है तो मतलब 2024 तक तो बहुत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट अपना। इसका मतलब क्या है, मींस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज आल्सो ग्रो 17% बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इससे क्या हुआ, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मार्केट 17% बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होगा, 70% इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो होगा नहीं। जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा उतना ही टेस्टिंग का भी ग्रोथ होगा। ये दोनों क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज बताया है पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या ग्रोथ है, कौन कौन सी पोस्ट होती है और इसका फ्यूचर में क्या स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।